ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 5वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष का वध किया जाना, इस अध्याय के अंदर हम श्रवण करेंगे। मैत्रेय ऋषि जी आगे कहते हैं कि महादेव जी ने जब देव ऋषि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उनकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए ऋभुओं ने पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपट के समान जल रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को भी छू रहा था। उसके 1000 भुजाएं थी, बादल के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलती हुई 3 आंखें थी, विकराल दाढ़ें थी और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथ में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं? तो भगवान शंकर जी ने कहा, वीर रुद्र तुम मेरा अंश हो, इसलिए मेरे पार्षदों के अधिनायक बनकर तो तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देवादिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसे मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंह नाद करते हुए शेर की जैसी आवाज़ करते हुए एक अति विकराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहार मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों के नूपुर आदि अर्थात पाजेब आदि आभूषण छनन छनन बजते जा रहे थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज यजमान सदस्य और अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी, तब वे सोचने लगे, अरे ये अंधेरा सा कैसा होता जा रहा है, यह धूल कहाँ से आ छाई? इस समय न तो आंधी ही चल रही है और न ही कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन भरी अभी जीवित है। अब गौओं के आने का समय भी नहीं हुआ है, फिर यह धूल कहाँ से आई? क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला? तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराध सती का तिरस्कार अर्थात तिरस्कार का अपमान किया था। मालूम होता ही है उसी के पाप का फल है, अथवा हो न हो यह संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजूट को बिखेर कर तथा शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज बिंद जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्टहास से दिशाएं फट जाती हैं। उस समय उनका तेज ऐसे ही होता है और वे अपनी बाहें टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्दर्श जान पड़ते हैं और उनका विकराल दाढ़ों से तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है? जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे, वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से देखते हुए ऐसी ही तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब और हजारों भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी, इस समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बोना, कोई भूरे रंग का, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। उनमें से किन्हीं ने प्रांगण अर्थात यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभों के बीच में आड़े रखे हुए डंडों को तोड़ डाला। किन्हीं ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया। किन्हीं ने
यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित अग्निधर्मशाला को तोड़ दिया। किन्हीं ने यजमान गृह और पाकशाला को तहत नहस कर डाला। किन्हीं ने यज्ञ के पात्र फोड़ दिए, किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया, किन्हीं ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया और किन्हीं ने वेदों की सीमा के स्तरों को तोड़ डाला। कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे और किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया और चंडेश ने पूषा को और नंदेश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया, अर्थात समृद्धि और धन धान्य के देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों का यह भयंकर लीला देखकर और उनके कंकड़ पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहाँ ऋत्विज सदस्य और देवता लोग जो थे सब के सब जहाँ तहाँ भाग गए। भृगु जी हाथ में सिरुआ लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि इन्होंने प्रजापतियों की सभा में मुँह छेड़ते हुए महादेव जी का उपहास किया था, महादेव जी का अपमान किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को भला बुरा कहते थे हुए श्राप दे रहे थे, उस समय इन्होंने दक्ष को क्षय देकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंग राज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी उस समय दांत दिखाकर हंसे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उसे धड़ से अलग न कर सके। जब किसी भी प्रकार से अस्त्र शस्त्रों से दक्ष की त्वचा नहीं कटी, तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता था उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच आदि तो उनके इस क्रम की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दल वालों में अर्थात दक्ष की टीम वालों में, दक्ष की तरफ वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ भाग की दक्षिणाग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग जलाकर यज्ञ को विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत को लौट आए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की परमहंस्याम संहिता के चतुर्थ स्कंद के दक्ष यज्ञ विध्वंसो नाम 5वां अध्याय आप सभी भक्तगणों द्वारा श्रवण किया गया। मेरी सभी से विनम्र हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल एक पूर्ण रूप से सनातन चैनल है तथा श्रीमद् भागवत महापुराण भी एक पूर्ण रूप से सनातन महापुराण है। कृपा इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे प्रसारित करें। ओम नमो नारायण चैनल को कृपा सब्सक्राइब करते रहें तथा पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।